हाय फ्रेंड्स। अगर आप 12th क्लास में तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है ये टॉपिक, और अगर आप दैनिक जीवन में यूज़ करते तो भी बेनिफिशियल है। हाँ बिल्कुल, यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि हल्दी अपने रसोई घर में मिल जाती है अक्सर। तो देखो उसको हम किस नाम से जानते हैं। पूरे विश्व में अगर आप जाके मांगोगे तो हल्दी के नाम से नहीं जानते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम जो है पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाएगा। देखो अगर हल्दी को अपन पहचान सकते हैं पूरे विश्व में तो वो है वैज्ञानिक नाम कुकरमा लोंगा। किस नाम से जानेंगे? कुकरमा लोंगा। और देखो दूसरी बात, इसका जो कुल होता है वो होता है जिंजिबेरेसी। ये एक बीजपत्री होता है। अब इसका जो है हमें देखना है प्लांट किस प्रकार का होता है। अगर हल्दी के पौधे को अपन देखें तो किस प्रकार का लगता है, ये देखिए, ये हल्दी का पौधा है। यहाँ पर ऐसा हल्दी का पौधा होता है। हल्दी बिल्कुल ज़मीन के अंदर इस प्रकार से लगती है पौधे के नीचे। इस पौधे से हमें क्या बेनिफिट है अगर हमें पता हो तो देखो, हमारे रसोई घर के अंदर हल्दी उपलब्ध होती है। हमें पता नहीं होता है, कई बीमारियां हमारे होती है तो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हम घरेलू नुस्खों के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसमें देखो इसका कारण बताता हूँ। ये बिल्कुल पेटेंट है कि इसका उपयोग जो है वो कौन से भाग से किया जाता है। जो पादप में ये नीचे जो हल्दी की गांठें होती हैं, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। इसका रंग पीला क्यों होता है? बिल्कुल रोचक बात है। यहाँ देखो पीला रंग जो है हल्दी का होता है कुकर किस कारण से? कुरकुमीन एक रसायन होता है, केमिकल कुकरमीन, उसकी वजह से इसका पीला रंग होता है। और इसमें जो गंध आती है वो गंध, इसमें 3 केमिकल होते हैं जैसे स्पेशली जिंजिबेरिन, सेस्क्विटरपीन और टर्मेरिक। ये तेल होता है टर्मरिक। इसमें तीनों जो रसायन हैं उनकी वजह से इसमें एक विशेष गंध आती है। और भी कई रसायन हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो तीनों रसायनों की वजह से इसमें गंध आती है। और कलर जो है वो आप देख सकते हो, कुरकुमीन की वजह से इसका कलर होता है। और देखो इसका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। उपयोग अगर हमें पता हो हल्दी का तो आराम से हम घर में उपलब्ध होती है, और उसका उपयोग करके हमारी छोटी मोटी समस्याओं से अपन फ़ायदा पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं बीमारियों से। देखिए ये जो है औषधि के रूप में एक प्रभावी रक्त शोधक। ओला और बात करेंगे हम बाद में। सबसे पहले तो खून साफ करने का काम करती है भाई हल्दी। क्या काम करती है? खून साफ करती है अपने शरीर के अंदर। अब वो कैसे लेनी है इसको, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि खून शोधक है, खून को शुद्ध करता है हल्दी। इसके अलावा देखो अगर कहीं चोट लग जाती है, बाहर लगे शरीर के या अंदर लगे, तो चोट लगने पर इसका जो है हम उपयोग कर सकते हैं हल्दी का। कर्मी का मतलब होता है कीड़े वगैरह, जैसे मान लो पेट में किसी के बन जाते हैं तो उसमें भी ये लाभदायक होती है, उसको मारने में, नष्ट करने में। त्वचा रोग, अपनी त्वचा के ऊपर अगर कोई रोग हो तो भी यूज की जा सकती है हल्दी। सौंदर्य प्रसाधनों में, मतलब सुंदरता के लिए कई चेहरे पे यूज करते हैं इसको, कर सकते हैं आसानी से। और पिट्टी में व्यापक प्रयोग में किया जाता है। इसके अलावा देखो ये सूती वस्त्रों को रंगने में भी हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। और धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें पवित्रता के रूप में हम हल्दी को उपयोग करते हैं। मोस्टली जो आपका पॉइंट है वो है सर्दी जुकाम खांसी पील या दमा में उपयोगी है भाई हल्दी। अपने रसोई घर में हल्दी होती है। अगर सर्दी जुकाम की समस्या होती है तो बिल्कुल आसानी से हम हल्दी का जो पाउडर होता है उसको गर्म पानी में उबाल करके पी सकते हैं, जिससे सर्दी जुकाम खांसी पीलिया और दमा जैसी बीमारियों का इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाता है। ज़्यादा नहीं पीना है, दिन में अगर एक बार पी पी सकते हैं, जिससे आसानी से हम ठीक हो सकते हैं। आगे देखो आपको फिर अगला टॉपिक है, इसमें लाल मिर्च। खूब सुना होगा आपने, देखा भी है और खाते भी हो डेली, लेकिन पता नहीं लाल मिर्च का नाम क्या है सही। अगर वैज्ञानिक मायने साधारण नाम हम लाल मिर्च कहते हैं, लेकिन ये हरी मिर्च होती है सबसे पहले, फिर लाल बनती है। लेकिन आज तक आपने सोचा नहीं होगा कि ये लाल किस कारण से होती है। देखो दोस्तों, पौधे पे हरे कलर की लगती है, लेकिन ये लाल क्यों होती है इसका कारण हम आज यहाँ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे।
इसका सबसे पहले तो वैज्ञानिक नाम अगर विश्व में हम इसको पहचान पाएंगे तो वो है इसका कैप्सिकम एनुअम। अगर कैप्सिकम एनुअम के नाम से अपन इसको कहीं भी क्षेत्र में पुकारते हैं या मांगते हैं तो ये मिल जाएगी। इसके अलावा देखो लाल मिर्च जो है उसमें और क्या क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ लिया है। और इसका कुल जो है वो सोलेनेसी होता है। क्या होता है? सोलेनेसी कुल है इसका। मिर्ची की बात कर रहे हैं हम, जो अपने रसोई घर में उपलब्ध होती है। और देखो उगाया कहाँ कहाँ जाता है बीजी में जानते हैं हम। ये जो है लगभग तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान सब जगह यहाँ उगाई जाती है मिर्ची। इसका पौधा कितना बड़ा होता है ये भी हमें पता है। शाखाएँ देखो मिर्ची जो है उसकी शाखा 1 से 3 इंच के आसपास ही बड़ा होता है, 4-4, 5-5 इंच तक। इसके अलावा ये 1 वर्षीय पादप होता है मिर्ची जो है वो। और इसमें देखो इसका जो मैंने बात की है, फलों में एक वाष्पशील चरका तीखा यौगिक होता है कैप्सेइसिन। क्या होता है? कैप्सेइसिन। कैप्सेइसिन नामक जो रसायन है उसके कारण से इसमें तीखापन लगता है हमें। मिर्ची जब अपन खाते हैं तो तीखा इस रसायन की वजह से लगता है, कैप्सेइसिन की वजह से। विभिन्न मात्रा में इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है, विटामिन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है मिर्ची के अंदर। और मिर्च का जो लाल रंग होता है वो यहाँ बिल्कुल दे रखा है। कैप्सेनूहीन एक केमिकल है जो बनता है मिर्ची में। कैप्सेनूहीन, कैप्सोरूबीन तथा अन्य कैरोटीन व ल्यूटीन की उपस्थिति के कारण वह लाल रंग होता है मिर्ची का। इसको आप नोट कर सकते हो। ये कई बार कंपटीशन भी पूछा जाता है और दैनिक जीवन में हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि क्यों होता है, नॉलेज के लिए। आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर इसका उपयोग तो हम जानते ही हैं, सब्जी में बहुत ही अच्छे से हम करते हैं। नमकीनी होता है इसका स्वाद जो है। इसके अलावा मिर्च जो है वो उत्तेजक होता है। वातहर मतलब गैस के अंदर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। गैस को ये कम करने वाला होता है मिर्ची जो है वो। और आगे देखते हैं हम, अगला जो है रसोई घर में ही ये मिलता है अपने को, सौंफ। अगर बात करें तो देखो सौंफ का और वैज्ञानिक नाम, हम वैज्ञानिक नाम पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी फल सब्जी या कोई भी अगर प्लांट है, पौधा है, तो उसका वैज्ञानिक नाम इम्पोर्टेंट होता है। सौंफ जो है उसका नाम होता है फिनिकुलम वल्गेर। फिनिकुलम वल्गेर। अगर आप कहीं भी जाके इसको मांगते हो तो वैज्ञानिक नाम से आप विश्व में इसको मांग सकते हैं, इसी नाम से ही मिलेगा। बाकी क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय नाम से जाने जाते हैं ये पौधे जितने भी होते हैं। अब देखो इसका कुल जो होता है वो एपीएसी होता है। और इसके लिए अगर हम बात करें, इसका प्लांट जो है सौंफ का वो लंबा, काफ़ी सुगंधित तीव्र गंध वाला होता है। और इसके अंदर देखो इसका उपयोग उपयोग से पहले हम देख पाएंगे इसमें क्या क्या पाया जाता है। सतह पर धारियों की संख्या 5 होती है। जो सौंफ होती है उसके चारों तरफ से धारियों की बात करें। फलों में जो पाया जाने वाला है, फल मतलब सौंफ जो लगती है, सौंफ के जो दाने जैसे होते हैं अपने रसोई घर में उपलब्ध होते हैं, उसमें एक तेल, गंध युक्त तेल होता है। उसमें 1 से लेकर 6% एथेनॉल, वो सॉरी एनीथोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एनीथोल तथा फेनचोल। फेनचोल और एनीथोल की वजह से इसके अंदर ये गंध आती है। तथा 12 से 18% अर्ध शुष्कन स्थिर तेल होता है। सौंफ की खेती शीत ऋतु में की जाती है। तो सौंफ में जो ये गंध आती है उसको आप मान सकते हो कि एनीथोल नामक एक रसायन होता है। और फेनचोन जो होता है उसकी वजह से इसमें गंध आती है। और देखो आगे अगर इसके हम उपयोग की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उपयोग। देखिए रसोई घर में अपने सौंफ होती है, उसका हम किस किस समस्या में उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये।
ध्यान दें यहाँ पे सगंध युक्त जो तेल होता है उसका प्रयोग वैसे साबुन में भी किया जाता है, दवाइयों में, सिरप जो पीने वाली दवाइयाँ होती है उनमें सुगंध की वजह से इसको उपयोग किया जाता है सौंफ को। और सौंफ वात हर मतलब जब पेट में गैस वगैरह बनती है तो हम सौंफ में चीनी मिला के ले सकते हैं, बहुत ही लाभदायक होती है, उद्दीपक होती है, मतलब शरीर को एक्टिव करने में कार्य करती है। शिशुओं में उदर शूल व हुक वर्म के उपचार में भी ली जा सकती है। अगर बच्चों के अंदर पेट में कीड़े वगैरह की समस्या हो तो हम सौंफ का जो है पानी उसको पिला सकते हैं, ठीक कर देता है। फलों को चबाने आफरे व गठिया में काम लिया जाता है। सौंफ के जो दाने होते हैं छोटे छोटे, उनको अगर मुंह में चबाएं तो चबाने से आफरा जो है वो कम हो सकता है और गठिया से संबंधित जो समस्याएं उसमें कमी आती है। आगे देखो, अपने अगला जो प्लांट है वो भी रसोई घर में मिल जाता है हमें, धनिया जो है वो, उसके दाने। देखो, वनस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है। कोरिएंड्रम सैटाइवम, कोरिएंड्रम सैटाइवम विश्वव्यापी नाम है ये। इसके बाद में हम देखते हैं, साधारण नाम हम जानते हैं, राजस्थान में हम इसको धनिया कहते हैं। और इसका उपयोग मुख्य रूप से देखो, पत्ते जो होते हैं, कच्चा अगर धनिया है तो पत्तों का उपयोग सब्जी में, सलाद में अलग अलग प्रकार से करते हैं। और परिपक्व होने के बाद में जो इसके बीज होते हैं उनको हम धनिया पाउडर के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। उगाया कहाँ जाता है, ये देखो इजी वे में हम बात कर सकते हैं, भारत में भी उगाया जाता है ये। और भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं जिसमें भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों के अंदर उगाया जाता है। राजस्थान में बाराकोटा तथा झालावाड़ में इसकी खेती होती है भाई धनिया की। और जो पौधा है इसमें देखो कौन कौन से केमिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, धनिया के अंदर जो है वो कौन सा केमिकल है जिससे इसमें गंध आती है, वो हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ हम देख सकते हैं इसका केमिकल जो है धनिया का। फलों में गंध युक्त तेल जो होता है वो होता है कोरिएंड्रोल। किसकी वजह से होता है, कोरिएंड्रोल नामक एक केमिकल है, उस केमिकल की वजह से इसके अंदर गंध होती है। तथा गहरा भूरा स्थिर तेल जो है 11 से 21% होता है। धनिये की खेती शीत ऋतु में ही की जाती है। इसके अलावा इसके उपयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उपयोग के लिए विशेष रूप से ध्यान में रखना है हमें उपयोग हमें, क्योंकि जब भी अपन कोई प्लांट, पौधा या कोई भी बीज होता है उसका उपयोग हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि उपयोग के लिए हम उसकी खेती करते हैं। यहाँ देखो इसका उपयोग है, वैसे तो सब्जी में, चाट में, खड्डी में, सब में उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम विभिन्न पेयोजीन, तंबाकू के उत्पाद व अन्य खाद्य सामग्रियों को संरक्षित करने में फलों का प्रयोग किया जा सकता है। ये इसको खाद्य सामग्री तंबाकू वगैरह में इसको मिलाकर रखने से वो ख़राब नहीं होते हैं, ये अलग उपयोग है इसका। इसके अलावा फलों का जो है वो प्रयोग उद्दीपक, मतलब शरीर में एक्टिवेट एनर्जी के रूप में काम में आता है। गैस को कम करने में, एक्टिवेट से नहीं समझ पाए होंगे, एप्टिक से मतलब होता है अपने जो हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, अगर इसको हम खाते हैं तो एंजाइम वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं, हार्मोन्स वगैरह, उद्दीपक उसी को ही कहते हैं हम। और आमाशयिक व हृदय जो होता है जिसको अब हार्ट बीट कहते हैं, धड़कन वगैरह, उसको भी सही कंट्रोल के लिए होता है के रूप में किया जाता है। इसके अलावा पकाई गई सब्जियों को सुगंधित करने के लिए व चटनियों की बनाने में ताज़ा हरी पत्तियों का भी उपयोग किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट धनिया का जो उपयोग था। अब देखो फ्रेंड्स, अगला जो है वो है अपना जीरा, सफ़ेद जीरा। देखो जीरा जो है वो हमें आसानी से मिल जाता है तड़का लगाने के लिए सब्जी के अंदर अपने किचन में। जीरा जो है उसका विश्वव्यापी जो वैज्ञानिक नाम है उसको हम कहते हैं क्यूमीनम साइमिनम, क्यूमीनम साइमिनम। इस नाम से हम जीरे को विश्वव्यापी कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका कुल एपीएसी होता है, एपीएसी अम्बेलिफेरी। इसके अंदर अगर बात करें तो देखें कौन सा केमिकल होता है जिसमें इसमें भी गंध वगैरह आती है, कौन कौन से केमिकल जीरे में पाए जाते हैं।
फल की सतह पर 5 स्पष्ट प्राथमिक तथा 4 द्वितीयक धारियाँ मतलब धारी युक्त फल पाया जाता है। अपन देखते हैं इसके फलों में 4% सगंध तेल पाया जाता है। वो तेल जो है वो कौन सा केमिकल होता है, उसमें होता है क्यूमिनेल्डिहाइड। कौन सा होता है? क्यूमेनीएल्डिहाइड जो है वो होता है। तथा 10% हल्के रंग का स्थिर तेल होता है। जीरे की खेती रबी फसल के रूप में की जाती है। ये जो केमिकल है वो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस केमिकल की वजह से इसमें गंध बनती है और ये तेल होता है हल्का सा, अगर आप देखें तो जीरे के अंदर, वो क्यूमिनेल्डिहाइड की वजह से होता है, ये केमिकल है। उपयोग जो है उसका सब्जी में किया जाता है, हम अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा अगर कोई औषधीय महत्व है तो जीरा उद्दीपक के रूप में अपने शरीर में काम में लिया जा सकता है। जब अपनी एनर्जी कम हो या उद्दीपक मतलब अपने आलस्य जैसी स्थिति हो तो हम जीरा छाछ में डाल के ले सकते हैं। आमाशयिक व वातर गैस को भी कम करता है। इसके अलावा अतिसार दस्त वगैरह के अंदर भी उपचार में लिया जाता है। फलों से प्राप्त सगंध जो तेल का उपयोग है वो परिमलशाला व पेय पदार्थों को सुगंधित मतलब सुगंध के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारे पीने वाले जो अपन बनाते हैं जिसमें लस्सी वगैरह है उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। सुगंध जीरा जो है उसको सेक करके पाउडर बना करके उसका काम में लिया जाता है। अजवाइन तो आपने बहुत देखी होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अजवाइन। अजवाइन भी अपने मिल जाती है अक्सर घर में। देखो उसका नाम जो है विश्वव्यापी वैज्ञानिक नाम जो है उसको हम पढ़ते हैं ट्रेकिस्पर क्या है ट्रेकिस्पर्मम एमी। ट्रेकिस्पर्मम एमी के नाम से ये मिल जाता है हमें। ये कुल जो है एपीएसी अम्बेलिफेरी जो है इस कुल से है, अजवाइन का जो पौधा है अपने। और इसके अंदर भी एक केमिकल होता है, उस केमिकल को हम देखते हैं जो फलों के अंदर पाया जाता है। यहाँ कार्य की बात करें तो फल वात और गैस कम करने वाले होते हैं, उद्दीपक होते हैं। पेट दर्द है, जोड़ों का दर्द है, देख सकते हैं आप इसके अंदर इसका जो फंक्शन है ये है। फल वात हर फल जो होते हैं वो गैस कम करने वाले होते हैं बिल्कुल। अजवाइन जो है उसको अगर हम पीस कर भिगो करके और पाउडर बना करके काला नमक मिला करके अगर रखे घर में तो इसका गैस में बहुत ही फायदेमंद रहता है। और मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन को भी ठीक करती है। उद्दीपक प्रतिरोधी होते हैं। उद्दीपक जो है उसके क्या होते हैं, उद्दीपक तथा प्रतिरोधी मतलब उद्दीपक होते हैं और प्रतिरोधी भी होते हैं। अतः पेट दर्द, जोड़ों का दर्द, दमा, खांसी आदि में प्रयुक्त होते हैं। दमा है, जोड़ों का दर्द है, ऐसी समस्याओं में भी ये प्रयुक्त। प्रतिरोधी वैसे रोगों से लड़ने की जो क्षमता होता है मतलब रोगों को कम करने योग्य होती है रोग क्षमता जो है लड़ने की उसमें। इसमें देखो आगे है फलों से थाइमोल नामक एक जो अपन केमिकल की बात कर रहे थे वो केमिकल होता है इसमें थाइमोल। थाइमोल नामक रसायन की वजह से इसमें गंध युक्त जो तेल होता है वो बनता है, उसकी वजह से इसमें गंध आती है, स्मेल आती है अजवाइन में। और इसका उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट आज तक आपने नहीं सुना होगा। बाम जो है अपन बनाते हैं, बाम जो बनी हुई आती है मार्केट से, उस बाम के अंदर इसका उपयोग होता है। अमृत धारा इसकी बनती है, अजवाइन की क्रीम बनती है, साबुन जो है उसमें यूज होती है आदि के अंदर। देखो इसका कितना औषधीय महत्व है। इसके अलावा देखिए फलों का प्रयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है और बिस्किट में भी ये डलती है अजवाइन जो है वो। मठरी बनाते हैं हम घर पे, आपने खूब बनाई होगी मठरी, उसमें भी अजवाइन डलती है, पकौड़ी के अंदर डलती है। इसके अलावा प्रसव के उपरांत प्रसूता मतलब जब बच्चे उत्पन्न होते हैं तो जो इस प्रसूतावस्था होती है जिसको राजस्थान में जापा कहते हैं, उसमें अजवाइन के लड्डू उसको खिलाए जाते हैं। जो शिशु की माँ होती है वो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है रिकवरी के अंदर मतलब शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए। और अब आगे औषधि जो उत्पादक प्लांट है मतलब दवाई बनाने वाले पौधे एक तरह से हम कह सकते हैं, उसको हम देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये प्लांट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में ये पौधे अपने
आसपास में मिल सकते हैं या फिर कहीं विशेष क्षेत्र में, बट ये मिल जाते हैं। देखो औषधीय पौधों में हम पहला जो पौधा ले रहे हैं वो आपने बहुत सुना होगा, सर्पगंधा, चंद्रमार, छोटा चांद, इस नाम से जाना जाता है। सर्प जो गंधा है, इसका अगर ऑल ओवर बात करें पूरे विश्व में जिस नाम से जाना जाता है, सर्पगंधा अपना देसी नाम है, और विश्वव्यापी जो नाम है सर्पगंधा का वो है रोवाल्फिया सरपेंटाइना। रोवाल्फिया सरपेंटाइना जो प्लांट है वो कुल जो है एपोसाइनेसी कुल से लिंक रखता है। एपोसाइनेसी कुल अर्थात आपको अगर ये प्लांट चाहिए, आप कहीं विदेश में भी अगर रहो और ये चाहिए अगर आपको, तो आपको ये विश्वव्यापी नाम जो है वो याद रखना होगा, क्योंकि सर्पगंधा जो है वो अपना देसी नाम है। इसके अलावा आगे अगर अपन इसकी बात करें तो देखो इसमें उपयोगी जो भाग होते हैं मुख्य रूप से सूखी इसकी जड़ें जो है वो है, और इसकी मूल की छाल जो जड़ है उस जड़ की छाल भी इसकी उपयोगी होती है। ये इसके अलावा देखिए इसके इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें वो क्या है, इसका पौधा अगर बात करें तो बहुवर्षीय होता है, मतलब उगाया जाता है तो लंबे समय तक उगा रहता है, ऐसे नहीं भाई एक साल में ख़त्म हो गया। बहुवर्षीय पौधा होता है, सदाबहार होता है, रोम रहित छोटी झाड़ी जैसा ये दिखाई देता है, जो हम अपने यहाँ नीचे देख सकते हैं। इसका एक पौधा है इसका सर्पगंधा का। इसके अलावा देखो इसमें और क्या क्या होता है, इसके केमिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं औषधीय पौधे अर्थात दवाई बनाने वाले पौधे। तो देखो आप सोचोगे कि एक सर्पगंधा जो है उसमें लगभग 80 प्रकार के एल्केलॉइड्स मतलब रसायन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से दवाई बनाने वाले 80 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। मूल जो है जड़ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्पगंधा की हम बात करें, सर्पगंधा की जो जड़ है, मूल जो है उसकी छाल मतलब छिलके के अंदर लगभग 90% ये रसायन पाए जाते हैं दवाई बनाने में, मतलब छिलके से। सीधी बात करें तो जो इसका छिलका होता है उससे सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनती है। तो मूलों से कम व अन्य अंगों में अत्यंत कम होते हैं। छाल में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख एल्केलॉइड्स अर्थात इस छिलके के अंदर जो रसायन पाए जाते हैं वो कौन कौन से। एल्केलॉइड्स की अगर बात करेंगे तो रिसर्पिन सबसे महत्वपूर्ण है। 90% में 80 प्रकार के जो एल्केलॉइड्स दवाइयाँ निकलती है, 80 में से रिसर्पिन जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। और रिसर्पिनिन और सरपेंटाइन, और दूसरा है अजामेलिनिन, रोवोल्फिनिन। ये जो केमिकल है ये इसके 80 में से महत्वपूर्ण केमिकल है। इनकी वजह से हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है वो कम करते हैं। अभी इसकी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों को देखो ये कम करता है सर्पगंधा। सबसे ज़्यादा उपयोगी ये बात है हमारे लिए, सर्पगंधा का जो पौधा है वो कितना उपयोगी है। देखो इसके लिए इसको हम पागल की दवा भी कहते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें मानव रोगों में वह अनिद्रा मतलब नींद अगर कम आती तो अनिद्रा में उपयोगी होता है। मिर्गी जैसी समस्याओं में भी उपयोगी होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इसका उपयोग किया जाता है। सर्पेंटाइना का उपयोग जो ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो इसका प्रयोग करते हैं तो बीपी कम हो जाती है। सरपेंटाइन जो इसका केमिकल होता है इसके अंदर, उससे वो बीपी कम होती है। इसके अलावा इसमें देखो तीव्र पागलपन, अगर कोई ज़्यादा पागल है, ज़्यादा पागलपनता की जिसमें लक्षण होते हैं उसमें ये प्रभावी होता है, मतलब इसको लेने से आराम मिलता है। अतः इसे पागल की दवाई के नाम से भी जानते हैं। सर्पगंधा जो है वो बिच्छू के काटने व कीड़ों के प्रति क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो सर्पदंश बिच्छू व कीड़ों के प्रति विष के रूप में काम में आता है। हम कह सकते हैं कि सर्प के काटने पर, बिच्छू के काटने पर और कीड़ों के काटने पर ये एक तरह से एंटीऑक्सिन के रूप में काम करता है। एंटीटॉक्सिन मतलब जहर के विरुद्ध काम करता है। तो सर्पगंधा जो है वो दिया जाता है बिच्छू काटे हुए को, और सर्प काटे हुए को दे सकते हैं।
सर्पगंधा जो है वो गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन भी पैदा करता है। इसलिए जब प्रसव होता है अर्थात बच्चे को जब स्त्री जन्म देती है उस समय सर्पगंधा जो है उसकी छाल का पाउडर लिया जाए तो इसमें बच्चे की जो प्रसूतता होती है, प्रसव जो होता है वो सुगम हो जाता है, जन्म जो है सरल हो जाता है। इसके अलावा इसका काढ़ा जो है वो दस्त में भी और पेचिश में भी, आंतों के दर्द में भी लाभदायक होता है। भाई ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली इसका जो काढ़ा है वो दस्त में, पेचिश में, आंतों के दर्द में लाभदायक होता है। काढ़ा जो है कर्मी हर भी होता है, अगर पेट में कीड़े जैसी समस्या हो जाती है तो लाभदायक रहता है इसका काढ़ा। सर्पगंधा से जो औषधियाँ बनती है वो बाज़ार में भी मिलती है। अगर आप घर में नुस्खा नहीं लेना चाहो तो सर्पिना नाम की मिल जाती है, सर्पगंधा टेबलेट मिलती है, और घनवटी, गुट्टिका, स्लीपियल्स आदि मिल जाती है। और आप पतंजलि की जो है उस ब्रांड में इनको मांग सकते हो, बिल्कुल ये आयुर्वेदिक है तो पतंजलि ब्रांड में आसानी से अवेलेबल हो जाती है ये जो टेबलेट और गोलियाँ जो है। इसके अलावा आगे आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अफीम। अफीम जो है उसका नाम खूब सुना होगा आपने, उसको अमल भी कहते हैं, फेन भी कहते हैं। ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम या विश्वव्यापी नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। ये कुल जो है पेपेविरेसी से लिंक रखता है, पेपेविरेसी कुल है इसका। और इसके अलावा इसका जो है हम पढ़ेंगे कि कौन सा भाग ज़्यादा काम में लिया जाता है पौधे का, जिससे जो दवाइयाँ वगैरह है या जो नशे के पदार्थ बनते हैं। इसका जो अपरिपक्व फल होता है, कैप्सूल जिसको कहते हैं, उस कैप्सूल जो है उसके लेटेक्स से इसको निकाला जाता है। दूध जो है ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा। अफीम जब पकता है तो ऊपर ये लगता है जिसको डोडिया कहते हैं, अपन कैप्सूल कहते हैं। इसको काट करके जहाँ जहाँ कट लगाते हैं वहाँ इसमें ये सफ़ेद दूध निकलता है, इससे हम अफीम तैयार करते हैं। अब देखो इसका मुख्य रूप से एल्केलॉइड या जो रसायन है वो पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार ये पढ़ ले कि ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है। ये देखो प्रमुख उत्पादक है इसके राज्य, अपन अपने देश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अफीम उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में तो दक्षिणी पूर्वी जिलों जैसे चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा झालावाड़ में इसकी खेती की जाती है। अफीम का संग्रहण फरवरी से अप्रैल माह में किया जाता है। और अफीम की कृषि पर सरकार का क्या है? नियंत्रण। ऐसे भाई कोई अफीम को उगा नहीं सकता है, कानून प्रतिबंध है इसके ऊपर, क्योंकि अफीम एक नशीला पदार्थ है। इसलिए ये उगाते हैं सिर्फ लाइसेंस शुदा लोग जो किसान होते हैं, और दवाई के लिए इसको फिर बेचा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात आएगी अब यहाँ आने वाली है आपके लिए, अफीम का औषधीय महत्व है। देख इसके अंदर देखो आगे देखते हैं जो इसके अफीम के रासायनिक संगठन ये रहे। अफीम में लगभग 25 से अधिक प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। भाई कितने प्रकार के? 25 से ज़्यादा एल्केलॉइड्स मतलब रसायन पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त गोंद भी इसमें पाया जाता है, रेजिन, मैकोकोनिक अम्ल भी पाया जाता है। और कुछ प्रमुख जो दवाई बनाने वाले एल्केलॉइड है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसको दवाई बनाने काम में लेते हैं। मॉर्फिन, कोडिन, थीबेन, नारकोटिन और पेपावेरिन। और एक है ओपियानिन। ये जो इसके एल्केलॉइड मतलब रसायन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे दवाइयाँ बनती है, नशीले पदार्थ बनते हैं। अब वो देखते हैं हम कि औषधीय जो महत्व है वो क्या है, इसकी दवाई औषधि क्या क्या बनती है। अफीम सामक क्या होती है? सामक सेडेटिव होती है, एक प्रकार की प्रति उद्वेष्टि, वेदनाहार, दर्द जैसी समस्याओं को कम करती है। दर्द निवारक मान लो आप, जैसे दर्द से कोई कर्रा रहा है, अफीम उसको दे दे तो नशा हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। स्वेदक,
स्वापक नारकोटिक जिसको कहते हैं, ये जो नशा करते हैं ना। इसके अलावा सम्मोहक भी होती है ये। इसके एल्केलॉइड मनुष्य के प्रमस्तिष्क मेरुतंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। कुल मिला के हम बात करें तो अफीम जब अपन लेते हैं, सूंघते हैं ना, तो अपना जो दिमाग का जो तंत्रिका तंत्र है ना, मेरुतंत्रिका तंत्र, ये क्या होता है, एक तरह से डिफ्यूज होता है, काम कम करना शुरू कर देता है, तंत्रिका तंत्र भ्रमित हो जाता है। इस वजह से हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है, अर्थात नशे जैसी स्थिति आ जाती है। इसका दुरुपयोग जो है उसके रूप में अफीम से लोग क्या करते हैं, नशीला पदार्थ बनाते हैं। हेरोइन के नाम से आपने खूब सुना होगा कि हेरोइन पकड़ी गई, यहाँ पकड़ी गई, एयरपोर्ट पे पकड़ी गई। तो वो हेरोइन देखो इस अफीम से ही बनती है, अर्थात अफीम से जो केमिकल निकालते हैं और केमिकल से हेरोइन बना देते हैं, उसका होता है नाम डाई एसिटिल मॉर्फिन। डाई एसिटिल मॉर्फिन अफीम से निकाले गए रसायन हैं। ये हेरोइन के नाम से मार्केट में जाने जाते हैं, जिसको लोग तस्करी के रूप में भी करते हैं एक देश से दूसरे देश पे, वो गलत है। अब आते हैं हम इसके उपयोग में। देखो, मॉर्फिन एक तीव्र दर्द निवारक है। अफीम जो है हमारे यहाँ उगाई नहीं जाती है क्योंकि कानूनन विरुद्ध है कानून के, लेकिन जहाँ उगाते हैं लोग इसको, अफीम को, वो देखो क्या कर सकते हैं, ये दर्द निवारक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। जो इसमें एल्केलॉइड्स निकलते हैं, इसका जो दूध है, इस दूध का प्रयोग करके शारीरिक दर्द व ऐंठन के उपचार में काम मिले तो कोडीन से खांसी का उपचार भी किया जाता है। देखो, इसमें अलग अलग रसायनों के नाम दे रहा है। अपने जो ऊपर इसके रसायन पढ़े थे ना, 5-6 यहाँ ऊपर, मॉर्फिन, कोडीन, ये तो इनमें से एक एक रसायन पर्टिकुलर औषधि के रूप में आयुर्वेद और बाजार में मिल जाते हैं। कोडीन जो है वो खांसी के उपचार में काम में आती है, अतिसार और दस्त में उपयोगी है। इसी गुण के कारण अमल नाम पड़ा है इसका, क्योंकि ये अतिसार दस्तों में उपयोगी है। इसी गुण के कारण से इसको अम्ल नाम का है। नींद लाने वाला व स्वापक है। भाई, नींद नहीं आती है तो लोग अफीम की गोली या फिर अफीम जैसे इस मटेरियल जो इसमें दूध आता है, इसको सुखा करके तैयार किया जाता है, उसको सूंघ करके सोता है तो नींद आ जाती है उसको। इसके अलावा देखो, बहुत आगे सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करें तो ये लिखा है यहाँ पे, कुनेन या सिनकोना, खूब सुना होगा आपने, मलेरिया के उपचार में काम में आता है। हाँ देखो, इसका विश्वव्यापी जो नाम है वो है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। सिनकोना ऑफिसिनेलिस, इस नाम से आप विश्व में कहीं भी ले सकते हैं इसको। वैज्ञानिक नाम जो है इस नाम, साधारण नाम अपने यहाँ देसी नाम है सिनकोना। देखते हैं इसके स्तंभ की शुष्क छाल, मतलब जो ये छिलका होता है तने का, इस तने के छिलके से इसकी दवाई बनती है। इसका जो केमिकल है वो पढ़ते हैं इधर। कुनेन, इसमें कुछ लिखा है, कुनेन के वृक्ष के स्तंभ मतलब तने की छाल में कुनेन नामक